गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल फैमिली, डे 2 ऑफ द मोटो सोल। और अभी फ़िलहाल सुबह का टाइम है तो हम जा रहे हैं बीच एक्सप्लोर करने, क्योंकि कल हमने बिल्कुल बीच एक्सप्लोर नहीं किया तो दूर से ही देख के चले आए थे समुद्र। आज थोड़ा सा टाइम लेंगे, देखते हैं कितना टाइम है हमारे पास। 12:30 बजे से मुझे वहाँ पहुँचना है। मोस्ट प्रोबेबली 1:30 बजे के बाद से मुझे स्टेज पे बुलाया जाएगा। एंड दिस माय फ्रेंड्स, दिस इज़ द कैब आई वॉन्ट टुमारो। और फ्री में कोई चीज़ मिलने से 50,000 लाख गुना बेहतर होता है ना कि आपको कोई चीज़ जीत के जब मिलती है। एंड आई लव विनिंग। सो निकल रहे हैं अब हम। इन फ्यू गेम्स आई वॉज ओनली फीमेल पार्टिसिपेंट बिकॉज दैट वॉज टू चेक द स्ट्रेंथ। और जो हो रहा था वो मुझे आता था। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लैंक, तो आई लव टू डू प्लैंक। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि कितनी देर के लिए मैं प्लैंक कर सकती हूँ। ऐसे तो 30-40 सेकेंड्स में ख़त्म हो जाता है, बट कल मैंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है, 2 मिनट 19 सेकेंड्स, विच इज़ अ गुड वन। सो दैट इज़ द थिंग। निकलते हैं। मालिक हमारे बाहर रेडी हैं स्कूटी लेके। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया। आज मैं ना सुबह उठी तो कल बहुत ज़्यादा थकान थी। इतना ज़्यादा डांस वांस किया था हम लोगों ने, 4-5 घंटे, तो थकान होना ऑब्वियस था। तो इज़ रेडी बना रहे हैं। तो भाई सुबह उठे और ये भूल गए कि आई मेक व्लॉग्स वीलॉग्स। नहीं तो कितना बीच की तरफ पहुंचते हुए हम समंदर। We are just beside the ocean, the Arabian Ocean, the Arabian Sea, the Arabian Sea. Okay, the part of Indian Ocean, part of Indian Ocean. Wow. ये FYI इधर she is doing PhD in geography। भैया जब बहुत सुंदर जगह आते हैं ना, और जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा एंजॉय करते हैं तो आपको सब भूल जाता है। डॉक्टर स्वाति सब अपना नाम भी भूल सकती हूँ मैं यहाँ पे। ज्योग्राफी बहुत अच्छा लग रहा है। जूता पहन के नहीं, जूता उतार दो, वहाँ उतार के आ जाओ। ठीक है, अभी अपने जूते उतारते हैं और फिर पहुँचते हैं समंदर में। फर्स्ट टाइम, अभी तो आज सेकंड टाइम हो गया, लेकिन पास और समंदर में जाने का आज फर्स्ट टाइम रहेगा। कहाँ गए सब लोग, कहाँ गए सब? मालिक कहाँ है मेरे? से लेके आए थे ब्रेसलेट वगैरह। हाँ, ये ऊपर से। हाँ, बहुत सारा ले लिया कल आए नहीं, इधर आते तो आप लोग सही लेते फिर। मैडम थोड़ा तो बच्चा के आने का था ना हमारे लिए। हाँ, आज का टाइम पता नहीं था कि आज आ पाएंगे यहाँ पे कि नहीं। वाओ, वैसे मुझे पानी में जाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, पर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नॉर्मली मैं पानी में पैर नहीं रखती हूँ, बट वो सी दे आर इनवाइटिंग अस, आ जाओ डूब जाओ मेरी लहरों में। क्या बात है यार, क्या बात है। और एक बहुत ही सुंदर चीज़ जो यहाँ पे दिखी है वो है ये शंकर जी का त्रिशूल, जिसको माना जाता है कि लहरों को कंट्रोल करता है।
अभी आया था कॉल कि 1 बजे मुझे पहुंच जाना है 1:45 पे। आई हैव टू बी देयर ऑन स्टेज, सो लेट्स गो। लोगों को रास्ते में ना रोज़ ये घर मिलता है जो कि इतना प्यारा है, जैसे छोटा सा सपनों का घर। सो दिस इज़ पेड्रोस पैलेस। इट्स रियली अ स्मॉल ब्यूटीफुल पैलेस, और हम लोग की नज़रें बस इस पर टिकी रहती हैं जब हम इधर से निकलते हैं। लुक एट दिस ब्यूटी ऑफ द हाउस। नज़र ना लगे बट इट्स ब्यूटीफुल। We are here in the green room waiting for our chance to get on stage, and these are all the fellow riders who are going to be with me on stage one by one, and everyone is going to have 15 to 20 minutes of time to tell their stories based on questions. Bit of nervous, थोड़ा सा nervous भी है, और बहुत ज़्यादा excitement भी है। अभी वहाँ जाके देखते हैं कि क्या ही होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जब सोचने लगती हूँ या नर्वस हो जाती हूँ तो वर्ड्स मेरे दिमाग से निकल जाते हैं। मुझे पता होता है क्या बोलना है बट वर्ड्स भूल जाती हूँ मैं। सो होप वहाँ पे जाके सब कुछ ठीक रहेगा। फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी, एंड यू विल सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन देयर। Hello everyone, Namaste from Uttar Pradesh, Bahraich. No one knows about the place where I'm from, and thank you so much TVS for inviting me to this stage. Thank you so much. I was not hoping this kind of opportunity till now. Myself Swati, you can call me Igli Swati, and how motorcycle has shaped my life. This won't be very nice to describe it in just 2 words, because my life has been changed completely. How accurate and reliable are they? Prepare yourself for the worst and for the best, because you are going to get some best views at some worst terrains. And before going on a ride, we normally it takes months to prepare to ride places kind of Dharma Valley, because it's really tough, and we prepare our machines, we prepare ourselves from mind and from our willpower that we are gonna handle whatever is coming in our way, and we keep our machines on continuous checking, the brakes, the gears and everything, and our riding gear should be in proper condition so that they can rescue us. Because recently it happened with me on my Dharma Valley trip. I've fallen very badly and my riding gears were all teared up from here. But fortunately I didn't got a scar even. Learned after riding bike is that all the condition, all the stereotypes, all the hurdles is just there in your mind. And when you open up to the world with confidence and willingness, the world embraces you with all the love. But then people came around and said you should do vlogging because what you are doing in what condition is very rare. I didn't find it very rare because my conditioning is very good. My parents are like very supportive. I got my husband very supportive, my brother, and the people around me, my friends are very supportive. So I never thought that what I am doing is very rare. But when I got my job as a teacher and I went to that village, to that area, Shravasti, riding bike there in that kind of area where, and it is also the place where child marriage is very prominent. Riding bike in those kind of areas is really challenging. At first I didn't notice, but when village people came and start telling me that आप हमारी लड़की को खराब कर सकती हैं. Thumbs up. Yeah, there we go. Good job. Good job. Whatever comes to your mind, talk to your head. One second. Where there is not much to do for anyone, not only for females but not to do much for males also. And I used to watch the vlogs, that Mumbaikar Nikhil and then Ichi Boots, they both got me inspired, I will say that. Then I became a teacher,
and the life of a teacher is really monotonous. मतलब I should mention this. You have to be in discipline so that kids are looking after you, over you, how you are dressing, how you are walking, what you are doing. So riding bike with maintaining that discipline and decorum is really a tough challenge, because in our society, where especially we belong from, it's like if a girl is riding a bike, she is not the girl type, you know. That stereotype has been maintained, that people judge you over your character and all that. Everything is that. So there was the point in my mind that I have to do this thing, but with that, you know, with that delicacy, keeping that delicacy around it, that no one should judge this. Fortunately, I am really lucky to have a husband like my husband. I inculcated the passion of riding in him also. And our first trip of ride, long ride I will say, was during Corona time, 2020, and I was pillion that time. But I love to ride. So I asked him once in a while, can you give me your bike so that I can ride? And our first trip was to Amritsar, completed that 300 kilometers that is away from Jammu. The 600 kilometers, that was our first long ride. And then we continued riding. We went to northeast, we covered Meghalaya by hiring by on his bike only. And until last year, I was completely tired of being a pillion, because it's really hard to be a pillion. Your body just जवाब दे देती है शरीर कि भाई नहीं हो रहा है, अब मज़ा आता है, वो एक अलग बात होती है. तो so last year we just went along, which bike should I bike, which bike should I bike. So I went through TVS Ronin. एक साल ही हुआ था उसको आए हुए. तो मैंने बोला कि यार ये मस्त लग रही है, बाइक बहुत अच्छी लग रही है. मतलब ऐसा जब आप कोई चीज़ लेने वाले होते हैं, आपका एकदम से कनेक्शन जब होता है, तभी आप उस चीज़ को चूज़ करते हैं कि वेदर इट्स अ ड्रेस, वेदर इट्स इयरिंग्स, और वेदर इट्स एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ थिंग. तो वो बाइक देखते ही ना, तो मेरा थोड़ा कनेक्शन हुआ. और एक दूसरी बाइक थी हंटर, उसी समय आ रही कि हंटर भी आई हुई थी. तो वो में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था. एंड आई टुक अ टेस्ट राइड ऑफ रॉनिन, एंड आई वॉज, मतलब तुरंत ही जिसे कहते हैं प्यार हो गया ना. वो कॉन्फिडेंस मुझे एवेंजर पे भी नहीं आया था. तो भी मतलब पहाड़ों पे मैं इनको ही देती थी, मैं नहीं चलाती थी. बट जैसे ही रॉनिन को लेके थोड़ा टेस्ट राइड के लिए ऑफ रोड पे गए, और मतलब ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि पहली बार बाइक चला रहे हैं या फिर अभी इसको लेके जा नहीं सकते ऑफ रोडिंग पे. तो इट गेव मी दैट कॉन्फिडेंस. एंड देन वी बॉट आर रॉनिन. इट वॉज 15th of June 2023, and within a month we make our that Kedarnath Badrinath trip. Then I got an opportunity to participate in TVS Mustang Quest, and I was really grateful to be the part of that trip, because I learned a lot what to do on the when you are on the off roads or any kind of road, and what not to do when you are on off road. And also the group riding in a group is a difficult task. I learned that also, that what behavior should you maintain when you are in a group ride. I said okay, I was exhausted, but whenever I have to say, whenever I am on my Ronin, even on our Nepal ride, I got cold and fever and everything. So team asked me, are you okay, are you ready to ride? I said let me check. And as soon as I got that handle on my hands, I was like okay, now I am good. And I am always good whenever I am on my bike. I thought I should, maybe next time I'll come with it. I call it बच्ची. तो यही होता है कि बच्ची ओके, बच्ची हो जाएगा. तो किसी तरह से we just completed that trip. And after coming back, I searched, and then I found that I was the first female rider to do that. और डार्मा वैली की ट्रिप ने मुझे ये सिखाया कि मस्टैंग वॉज नॉट द वर्स्ट, दिस इज़ द वर्स्ट, एंड मे बी इससे भी बुरा आ सकता है. तो मी एंड माई बाइक हैव टू बी रेडी फॉर दैट. एंड यू शुड एन्जॉय ऑल योर स्कार्स. when you will enjoy your scars that I was doing this great thing, that's why I got this. This make your story. Maybe अभी यहाँ पे हैं आप लोग सुन रहे हैं तो बता के अच्छा लग रहा है. This a beautiful opportunity I have got. Thank you again. मतलब जितना भी थैंक्स बोले TVS को बहुत ही कम होगा, लेकिन आप ना अपनी स्टोरी अपने लिए बनाओ. What fascinates you for yourself. आप जो अपने साथ कर रहे हो वो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये चीज़ है, मतलब ये मेन चीज़. This is all about. Bring accessories to life
And that is what TVS Ronin is all about. Can Unscripted. we move with the presentation, please? Presenting the 2025 TVS Ronin. Like that. One time all together. Ready? 3, 4. 3, 4. 3, 4. I don't hear you. 3, 4. 3, 4. Now you do right and left. Doom, doom. 3, 4. 3, 4. वाओ वाओ। और जो सबसे धीमे जाएगा वो विनर है। क्या गेम है। वो पहले छुआ, वो भी छुआ। Without touching the ground, without keeping your feet on ground, this is insane, guys. Okay. Wow. Wow, 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 wow. The test of your balance. One bike. Wow, yaar, great. Great. दिस इज़ अ फ्लैट ट्रैक रेस गाइस। फ्लैट ट्रैक रेस में क्या होता है ना कि आपके पास फ्रंट ब्रेक्स नहीं होते हैं, सिर्फ बिहाइंड मतलब पीछे वाले ब्रेक रियर ब्रेक्स होते हैं। और काफ़ी टफ होता है क्योंकि अगर आप इसमें एकदम से रियर ब्रेक मारते हैं ना तो आप ट्रैक देख सकते हैं, बाइक तुरंत स्किड कर जाती है। और बहुत ही बड़ा ट्रैक नहीं है, बहुत छोटे से में ही आपको घूमना रहता है, जिसके लिए आपकी इच्छा होगी कि एक ब्रेक मारते हैं थोड़ा सा, बट ब्रेक मारते ही कांड हो सकता है। तो दोज हु हैव स्किल दे नो हाउ टू डू इट, एंड दिस इज ऑसम। दिस यू नो दिस ट्रैक मेक्स मी लाइक क्रेजी। वाओ, द मेनिया इज ऑन गाइज। बाइकिंग, राइडिंग और कॉम्पिटिशन्स का मज़ा बाहर चलता है, अंदर कॉन्सर्ट्स और स्टेज का मज़ा चलता है। और यहाँ पे हो रहा है ऑब्स्टैकल रेस, और आपको हम दिखाते हैं ऑब्स्टैकल रेस का कमाल। करेंगे, हल्के हल्के कर सकते, कोई रेस नहीं होता है। मेरा बड़ा मन है यार। वो यहाँ से तेज़ नहीं करना। वो तो बज गए हैं 5 और हम निकल गए कुछ खाने के लिए, क्योंकि सुबह के नाश्ते के बाद हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। अभी भूख लग गई है बहुत ज़्यादा। मेरा सेशन वॉज गुड, आई वॉज़न्ट नर्वस ऑन स्टेज, थैंक्स गॉड। ठीक रहा, बढ़िया रहा, वो आप देख ही चुके होंगे अब तक तो कि कैसा रहा। और मज़ा आया। डू कमेंट आप क्या सोचते हैं इस बारे में और आपको कैसा लगा। और आज टुडे इज़ द लास्ट डे। कल सुबह हम निकल जाएंगे, कल संडे है और सुबह पहुंच जाएंगे अपनी अपनी जगह पे। परसों से हमें फिर से काम पे लौटना रहेगा। बट दीज 2 days आर लाइक मिरेकल फॉर मी, क्योंकि स्टेज मिलना इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी कंपनी के साथ अपनी स्टोरी को शेयर करना, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और कहीं ना कहीं आप सबका इसमें हाथ है कि आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया है, आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं। कम लोग हैं, मतलब फिर भी 6000 7000 इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर गाइज़। आप लोग अगर एक साथ मेरे कहीं बुलाने पे आएंगे तो बहुत बड़ी आर्मी हो जाएगी। इवन स्पार्टा हैड 300 पीपल, सो आई हैव 7000। और होप मेरी फैमिली बड़ी होती जाएगी, आप लोगों को अच्छा लगेगा मेरी स्टोरी, तो ज्वाइन करते जाएंगे।
और बहुत ही बड़ा दिन था आज। अभी तक मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था कि मुझे क्या मिला है। और अभी स्टेज से उतरने के बाद ना नाउ माई माइंड कैन प्रोसेस कि मेरे साथ क्या हुआ है। एंड जो भी मेरे साथ हुआ है वो मतलब बहुत बहुत ही सुंदर चीज़ है। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं बट इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलने में देर लगती है। आई होप उन्हें भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, अपनी स्टोरीज़ दुनिया के साथ शेयर करने का मौका मिले। और आई ऑल्सो होप कि मेरी स्टोरी इंस्पायरिंग हो कहीं ना कहीं से, और उससे एक पॉजिटिव मैसेज जाए सोसाइटी में, कुछ पॉजिटिव लोग उससे ले पाए। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी मच ओवरवेल्म्ड विथ ऑल द थिंग्स व्हिच हैपेंड। मेरे पीछे बढ़िया वाली बाइक चल रही है, यू कैन सी। सो अभी कुछ खाते हैं, फिर लौट के इवेंट में ही आएंगे, देखेंगे क्या होगा। नम्मा साउथ इंडियन कॉर्नर पे, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। और सुबह से भूखे रहने के बाद ना तो अभी और भी तेज़ भूख लग गई है। तो भाई वी आर ऑल सेट टू जॉइन फॉर द इवनिंग पार्टी एंड दिस इज़ द रियल स्वाति। दिस इज़ व्हाट आई एम फ्रॉम माई चाइल्डहुड। तो यही मेरा गेटअप रहता है। मैं कुछ भी मिडी फ्रॉक और हेन तेन कुछ भी पहन लूँ, है ना, जस्ट फॉर टू लुक ग्लैमरस, बट ना मैं उसमें कंफर्टेबल रहती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती हूँ जितनी मैं इस गेटअप में अच्छी लगती हूँ ख़ुद को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। मज़ा आया गोवा में, हालांकि गोवा नहीं घूम पाए हम लोग, मज़ा आया इवेंट में। तो इवेंट का चार्म है जो वी विल गेट बैक विद हैप्पी हार्ट्स। और नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो ज़रूर थोड़ा टाइम लेके आएंगे गोवा को एक्सप्लोर करने के लिए। ईव के लिए जाने से पहले हम आ गए हैं यहाँ पे बेकरी में, सामने हमारे होटल के है, जहाँ से हमने लिया है ये पेस्ट्री जो कि बहुत टेस्टी है। और ये मिल्की ड्रीम पेस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी पेस्ट्रीज़ हैं ये सब हम खा चुके हैं, सब हमने ट्राई कर लिया है। बट ये वाली जो थी ना, ये कुछ फैसिनेटिंग सी लग रही थी, तो ये खा रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। कैसी है? बहुत। भाई साहब इवेंट में आ चुके हैं, 10 बहाने करके ले गए, दिल इज़ ऑन। और बस दैट इज़ द एंट्रेंस गेट। This is the last night of Motosoul, but not the last. Next year it will happen again. This is the TVS Ronin special edition displayed here. तो मरने से अब है कहीं मुश्किल। भाई साहब पहचानिए कौन? Put your hands on your back like this. Are you with it? 1, 2, 3. Up in the air now. Everybody put your hands all up and say, hey now, hey now. Everybody put your hands up in the air now. Everybody put your hands all up and say. Finally the party is over for the next year. Hope so. अब की बार हम लोग अपनी बाइक से आएंगे जब भी आएंगे। फिलहाल today's party got over. Till the next year. We enjoyed? Yes, we did. पीछे आप देख रहे हैं रोनिन खड़ी हुई हैं, बहुत सुंदर सुंदर। चले गए थे हम। आप मिलने चले गए थे? और क्या? Look at this Ronin, guys. This is looking awesome. Wow. अभी मत लो, बैठा था। हाँ, okay. Wow. This is unscripted. Yes, it is unscripted. Hello, sir. So finally, we are living.
next year and every year. I love this festival. I want to attend the Indian Bike Week also. पता नहीं कब होगा ऐसा, but ज़रूर करेंगे. अभी एक नया एम मिल गया है, तो गोवा हर साल का हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड कल किसने देखा है. तो व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, बट होप यू गाइज एन्जॉयड दिस व्लॉग. और जो बाइक फेस्टिवल होता है उसमें क्या होता है, कैसे होता है, आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा नया कॉन्सेप्ट था जब तक मैंने इसे अटेंड नहीं किया है. और ये सच में ब्लास्ट है. इफ़ यू आर अ बाइक लवर, इफ़ यू आर पीपल लवर, पीपल ऑफ योर काइंड ऑफ, तो आपको बहुत मज़ा आएगा. और अभी पार्टी के बाद काफ़ी ज़्यादा लेट हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि सबसे मिलने में ना, सबके स्पेशली जो हमारे मस्टैंग ग्रुप के फेलो राइडर्स थे, उनसे सबसे मिलने में जो भी यहाँ पे आए थे, टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. और ऐसा फील होता है कि थोड़ा और टाइम होता तो और अच्छा होता. बट ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और राइड पे मिलेंगे, कभी और मिलेंगे, किसी और इवेंट पे मिलेंगे. होप यू एन्जॉयड दिस व्लॉग. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.